ऑल ऑफ यू। मैं सीवी सर आपको एजुकेशन अचीवर्स क्लास में वेलकम स्वागत कर रहा हूं। आज भूगोल के खगोलिकी टॉपिक है निहारिका एवं आकाशगंगा शुरू करने जा रहा हूं। निहारिका एवं आकाशगंगा, तो अब हम समय व्यर्थ नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू कर रहे हैं। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है, यानी कि हमारी जो आकाशगंगा है, तो आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय कितना लगता है। तो 2.5 करोड़ वर्ष। तो 2.5 करोड़ वर्ष तो इतना होगा नहीं, क्योंकि इतना तो पिंड के घूमने में चक्कर लगता है। बी नंबर में 10 करोड़ वर्ष है, यानी कि 10 करोड़ वर्ष है, तो ये भी नहीं होगा। और डी में 50 करोड़ वर्ष है, तो ये भी नहीं होगा। सी नंबर में है, यानी 25 करोड़ वर्ष। तो सी नंबर आपका ये आंसर हो गया, जो हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है 25 करोड़ वर्ष। अब हम आगे की क्वेश्चन की ओर मुखातिब हो रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है, उल्का है। उल्का क्या है या उल्का क्या होता है, उल्का किसे कहते हैं। तो उल्का जो है, उल्का तीव्र गति से चलता हुआ तारा है, या ब्रह्मांड के अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव का अंश है, या सी नंबर में तारा मंडल का भाग है, या डी में पुच्छहीन धूमकेतु है। तो इसमें पुच्छहीन धूमकेतु तो नहीं होगा, क्योंकि पुच्छहीन धूमकेतु तो परिक्रमा करता ही नहीं है, और ये सी नंबर तारामंडल का भाग भी नहीं होगा। तो इसमें बी नंबर में आ रहा है, बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश, जो बी नंबर जा रहा है, इसी को हम उल्का कहते हैं। इसी उल्का पिंड के अगर पृथ्वी पे गिर जाने से पृथ्वी का वहाँ का जमीन धंस जाती है, वहाँ के जितने भी लिविंग्स बींग्स हैं सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है। तो आकाशगंगा जो हम जिसको क्लासीफाई कहते हैं, क्लासिफिकेशन नहीं, तो आकाशगंगा को हम गैलेक्सी जो कहते हैं, तो वर्गीकृत की गई है। अब इसमें क्या वर्गीकृत की गई है, कैसा है, तो वैद्युत गैलेक्सी के रूप में, या अनियमित गैलेक्सी के रूप में, या गोलाकार गैलेक्सी के रूप में, यानी कि यह आकाशगंगा गैलेक्सी ए नंबर में सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में ही है, यानी कि ये नंबर है और यह सर्पाकार होता है, स्नेक जैसा होता है, और गैलेक्सी को ही हिंदी में आकाशगंगा कहते हैं। अब हम नंबर 4 की ओर चल रहे हैं। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं, वह या उसे हम क्या कहते हैं। उसे हम मृग कहते हैं, या वृष कहते हैं, या वृक्ष कहते हैं, या हम ए नंबर में सप्तऋषि है, तो यह सप्तऋषि ही कहलाएगा, क्योंकि तारामंडल के तारे जो होते हैं, जिसको हम ठेठी में शतभैवा कहते हैं, और शतभैवा में 7 तारे होते हैं। 4 जो होता है स्क्वायर की तरह, बाकी उनके 3 हैं, यानी कि कर्व में रहता है, टेढ़ा मेढ़ा रहता है, तो वह सप्तऋषि कहलाते हैं। हमारे प्यारे भाइयों एवं बहनों, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे मेरा उत्साह बढ़ते रहेगा, और आपके साथ हम खड़े रहेंगे, मेहनत करके आपके साथ हमेशा लगे रहेंगे। और फिर हम आगे की जो क्वेश्चन सेट होगा आगे प्रतियोगिता के लिए और संभावित प्रतियोगिता के लिए, ये क्वेश्चन जो पूछेगी उसके लेकर मेहनत करके मैं आपके साथ रहूँगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों, साथियों, बहनों, ये सभी
सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेरा मनोबल बढ़ावें। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 चल रहे हैं। हमारा सौरमंडल किस आकाश गंगा में स्थित है? तो हमारा जो सौरमंडल है वह किस आकाश गंगा में स्थित है? तो हम चलेंगे मंदाकिनी आकाश गंगा में, या बी में प्रॉक्सिमा सेंचुरी में, सी में उल्टा यानी जिसको हम अल्फा सेंचुरी कहते हैं, अल्फा सेंटारी में, या हम डी में एंड्रोमीडा में कहते हैं। तो एंड्रोमीडा होगा नहीं, तो ये होगा ए नंबर 5 का ए, मंदाकिनी आकाश गंगा में यह सौरमंडल है। और सौरमंडल जो है, सौरमंडल में सूर्य होता है, ग्रह होता है, ग्रहिकाएँ होता है, ग्रह ग्रहिकाएँ और तारामंडल, ये सारे आपके सौरमंडल में विद्यमान होते हैं। अब हम क्वेश्चन 6 की ओर चल रहे हैं। हम अपनी आकाश गंगा, जिसे हम मंदाकिनी के नाम से भी जानते हैं, आकाश गंगा जिसे मंदाकिनी के भी नाम जानते हैं, तो मंदाकिनी की जिस भाग को पृथ्वी से देख सकते हैं, मंदाकिनी को अगर हम पृथ्वी के जो भाग है पृथ्वी से हम देख सकते हैं, तो उस भाग को हम क्या कहते हैं? मिल्की वे कहते हैं, या प्रोक्सिमा सेंचुरी कहते हैं, एंड्रोमीडा कहते हैं, या क्वासर्स कहते हैं। तो हम इसे क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के जिस भाग से हम देखते हैं उसे हम मिल्की वे कहते हैं। ए नंबर में है वह मिल्की वे ही होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलेंगे। मेरे प्यारे भाइयों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जितना से जितना शेयर करेंगे उतना से उतना हमारे प्यारे भाइयों, मेरे दोस्तों सभी को उतना ही लाभ मिलेगा। और यह प्रतियोगिता के लिए संभावित जितने भी कंपटीशन हैं उस सभी में यह उपयोगी साबित होंगे, और लगन से इसमें लगे रहने के लिए उत्साहित होते रहेंगे। नेक्स्ट में निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करें। सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड है। तो पृथ्वी के सर्वाधिक जो नज़दीक तारा है, बी में सूर्य के सर्वाधिक नज़दीक तारा है, और सी में हमारी गैलेक्सी के जो सर्वाधिक नज़दीक गैलेक्सी हैं, या डी में हमारी गैलेक्सी का जो पृथ्वी से दिखाई पड़ने वाला भाग है। तो उधर जो है सूची 2 में मिल्की वे, एंड्रोमीडा, प्रोक्सिमा सेंचुरी, या 4 में सूर्य। तो इसका जो है यानी कि इसमें कौन सा होगा, तो इसको हमको मिलाना है, डी नंबर ही होगा। और डी नंबर जो है यानी कि डी नंबर जो है, तो डी नंबर में पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीक का तारा सूर्य है। पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीक के तारा जो है वह सूर्य है। और दूसरा, सूर्य के सर्वाधिक नज़दीक तारा क्या है, यानी कि वह प्रोक्सिमा सेंचुरी है। क्या है? प्रोक्सिमा सेंचुरी है। और हमारी गैलेक्सी के सर्वाधिक नज़दीकी या नज़दीक गैलेक्सी कौन सी है? तो एंड्रोमीडा है। क्या है? एंड्रोमीडा कहते हैं। अब डी नंबर में हमारी गैलेक्सी का पृथ्वी से दिखाई पड़ने वाला जो भाग है उसे हम मिल्की वे कहते हैं। इस तरह से हमारा जो सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकेंड से हो गया। तो आप लोग इसे आसानी से, हम आशा करते हैं आप इसे समझ चुके होंगे आसानी से। मुझे आशा है आप लोग अच्छा करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 में जा रहे हैं। हमारी आकाश गंगा, जिसे हम गैलेक्सी कहते हैं, दूसरा जिसे हम दुग्ध मेखला, जिसे हम मिल्की वे भी कहते हैं, ये नवमंडल में किस ऋतु में दिखाई देते हैं? तो यह ग्रीष्म ऋतु में, शिशिर ऋतु में,
शरद ऋतु में या वर्षा ऋतु में? तो इसका आंसर आपका यानी कि बी नंबर में होगा, शरद ऋतु में ही यह दिखाई देते हैं। गैलेक्सी, मेखला, ये सारे जो हैं आकाशगंगा मंदाकिनी हो या दूध मेखला हो या नवमंडल में जो दिखाई पड़ने वाले कौन से ऋतु में दिखाई देते हैं? तो शरद ऋतु में दिखाई देते हैं। अब सौर मंडल में आगे भी क्वेश्चन चल रहे हैं, 9 नंबर है, वह 9 नंबर में सौर मंडल में शामिल है या सौर मंडल में क्या शामिल है या सौर मंडल में क्या क्या समाहित है? तो सौर मंडल में सूर्य तथा ग्रह है, आकाश गंगाएं एवं निहारिका है, तारे तथा ग्रह है। ये डी नंबर होगा, सूर्य, ग्रह, ग्राहिकाएं, चंद्रमा तथा धूमकेतु यानी डी नंबर होगा। यह सौर मंडल जो बना है यह सूर्य से, ग्रह से, ग्रहिकाएं से, चंद्रमा से और धूमकेतु से, यानी देयर आर 5 इवेंट्स, यानी सोलर सिस्टम में क्या है? प्रिपेयर है, प्रेजेंट है। यह प्रेजेंट जो है इवेंट सूर्य, ग्रह, ग्रहिकाएं, चंद्रमा तथा धूमकेतु हैं, जिससे सौर मंडल का निर्माण हुआ। सौर मंडल के नाम से हम जानते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आगे की ओर चलेंगे। 10 नंबर, क्वासर्स क्या है? क्वासर्स किसे कहते हैं? क्वासर्स होता है क्या? तो क्वासर्स जो है 10 नंबर जो है क्वासर्स, यह वायुमंडल से धरातल पर गिरने वाला उल्का है या मंगल तथा बृहस्पति ग्रहों के बीच स्थित ध्रुव या क्षुद्र ग्रह है या तारों का सबसे चमकीला क्षेत्र है या अर्धतारीय प्रकाश जो रेडियो तरंगों के शक्तिशाली स्रोत है। तो ये तारों की सबसे चमकीला क्षेत्र नहीं होगा। मंगल तथा बृहस्पति ग्रहों के बीच जो स्थित जो क्षुद्र ग्रह है ये भी नहीं होगा। और वायुमंडल से धरातल पर जो गिरने वाली जो उल्कापिंड है वह भी नहीं होगा। इसमें होगा क्या? क्वासर्स है क्या? तो अर्धतारीय प्रकाश जो रेडियो तरंगों की यानी कि रेडियो वेव जो होता है वह शक्तिशाली स्रोत है, जिसको हम क्वासर्स कहते हैं। यानी कि इसका ए नंबर आंसर है। इसका आंसर ए नंबर चला गया। अब 11 क्वेश्चन चल रहे हैं। आप, मुझे विश्वास है, आशा करता हूँ आप सफल हों, इस क्वेश्चन का फायदा उठावें, लाभ उठावें, अपने कंपटीशन में, प्रतियोगिता में इस क्वेश्चन का देखते ही आसानी से हल कर लें। इसमें टाइम व्यर्थ नहीं गंवावें, इसमें ज़्यादा नहीं सोचें। जैसे ऐसा क्वेश्चन मिले उसे तुरंत उसे हलवा की तरह इसे बना दें। तो अब 11 में है, रात्रि के समय आकाश में दिखने वाला सबसे चमकीला तारा क्या है या कौन सा होता है? तो रात्रि के समय चमकीला तारा जो है ध्रुव तारा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी है या उल्फा सेंटारी है। इसमें साइरस या जिसको हम डॉग स्टार भी कहते हैं, सी नंबर है। तो साइरस भी कहते हैं या इसका दूसरा नाम डॉग स्टार भी नाम से जानते हैं, साइरस या डॉग स्टार। अब क्वेश्चन नंबर हम 12 की ओर चल रहे हैं। तो गैलेक्सी किसे कहते हैं? तो ये बच्चा भी जानता है, आप लोग भी 5 में 6 में पढ़ चुके होंगे। व्हाट इज गैलेक्सी? गैलेक्सी क्या है? तो गैलेक्सी है क्या? तो गैलेक्सी यानी कि उल्का पिंडों का समूह को कहते हैं या ग्रहिकाओं का समूह कहते हैं या ग्रहों का समूह कहते हैं। तो हम कहते हैं किसे? तो हम कहते हैं तारों का समूह। ए बंच ऑफ स्टार्स दैट इज कॉल्ड गैलेक्सी। ए बंच ऑफ स्टार्स दैट इज कॉल्ड गैलेक्सी या कलेक्टिव ऑफ स्टार दैट इज कॉल्ड गैलेक्सी। इसे हम तारों का समूह कहते हैं। कलेक्टिव ऑफ भी होता है, स्टार्स का तारों का समूह होता है, उसे हम गैलेक्सी कहते हैं। अब इसका आंसर आपका ए हो गया, तारों का समूह, यानी कि यह बच्चा के क्वेश्चन है, यह सेकेंड बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर है, निम्नलिखित को सुमेलित करें। सूची फर्स्ट, सूची सेकेंड में। अब सूची फर्स्ट, सूची सेकेंड में यह क्या है? तो यानी कि अब शीतकाल में दिखाई देने वाला तारामंडल।
तो शीतकाल में दिखाई देने वाला तारामंडल सप्तऋषि है? नहीं। तो शीतकाल में दिखाई देने वाला तारामंडल कृत्तिका है? ये भी नहीं। तो वृश्चिक है? ये भी नहीं। तो है क्या? व्याघ्र या ओरियन, यानी कि आपका ए नंबर है। यानी कि शीतकाल में दिखाई देने वाला तारामंडल व्याघ्र बोलते हैं, या दूसरा हम ओरियन भी कहते हैं। अब इसका ये नंबर है। तो आकाश में प्रश्नवाचक चिन्ह की भांति दिखाई देने वाला तारामंडल कौन है, जिसे हम सप्तऋषि कहते हैं? क्वेश्चन मार्क। आसमान में जो प्रश्नवाचक दिखता है वह सप्तऋषि हैं, सप्तभैरव हैं। और आकाश में रत्नों के गुच्छे के समान दिखाई अगर देता है तो उसे हम कृत्तिका कहते हैं। उसे हम क्या करते हैं? कृत्तिका कहते हैं। और नंबर डी है, जो ग्रीष्म काल में बिच्छू की आकृति की भांति दिखाई देने वाला तारामंडल क्या है? तो यानी कि बिच्छू की भांति जो दिखता है, दिखाई देता है तारामंडल, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वृश्चिक कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? तो वृश्चिक कहते हैं, स्कॉर्पियो। तो यह अब 13 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब 14 नंबर की ओर। ध्रुव तारा जो है स्थित है, या ध्रुव तारा कहाँ स्थित है? तो ध्रुव तारा स्थित है या कहाँ स्थित है, कैसे है, नहीं है। तो अब हम यह चल रहे हैं, तो यह एंड्रोमेडा के नज़दीक है। तो एंड्रोमेडा के नज़दीक तो है नहीं यह, क्योंकि एंड्रोमेडा बहुत नहीं, मिलियंस जो डिस्टेंस है वह उसका कवर करता है। अब नेक्स्ट में है अल्फ सेंचुरी के नज़दीक है। तो अल्फ सेंचुरी के भी नज़दीक नहीं है। यह प्रोक्सिमा सेंचुरी के नज़दीक है, यह भी नहीं है। तो यह है कहाँ? तो यह सप्तऋषि तथा कैसोपिया तारामंडल के नज़दीक है। सप्तऋषि यानी कि 14 का ए सप्तऋषि, जिसे सतभैरव बोलते हैं, 7 ब्रदर्स भी बोलते हैं, नहीं। तो कैसोपिया तारामंडल के नज़दीक है यह 14 का ए। अब 15 में पल्सर है क्या? तो पल्सर ये गाड़ी है? नहीं। पल्सर क्या है? जगह है? नहीं। तो पल्सर है क्या? तो पल्सर जो है यह एंड्रोमेडा के नज़दीक है। पल्सर जो है एंड्रोमेडा के नज़दीक है, नहीं। सप्तऋषि तथा कैसोपिया तारामंडल के नज़दीक है, नहीं। प्रोक्सिमा सेंचुरी के नज़दीक है, नहीं। तो सी नंबर में ये, तो यह जो है सर्पिकिला निहारिकाएँ है, नहीं। तो क्या है? गैसों का संघनित पिंड है, नहीं। तो यह ब्रह्मांडीय रहस्यों का पता लगाने हेतु छोड़ा गया उपग्रह है, यह भी नहीं। अब होगा क्या? तो सी नंबर जो है विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करने वाली न्यूट्रॉन तारे कहलाते हैं, यही पल्सर है। इसका आंसर सी नंबर चला गया। 16 नंबर, हमारी आकाशगंगा का सबसे शीतल तथा चमकीला क्षेत्र कौन सा है? हमारी जो आकाशगंगा है उसका सबसे ठंडा और चमकीला क्षेत्र कौन सा है? तो पल्सर है, सुपरनोवा है, रिंग नेबुला है, ओरियन नेबुला है, कौन सा है? यानी कि यह ए नंबर गैस आंसर ओरियन नेबुला कहलाता है। यह हमारी आकाशगंगा का सबसे ठंडा, शीतल और चमकीला क्षेत्र कहलाता है। तो ओरियन नेबुला ही कहलाता है। ओरियन नेबुला शीतल और चमकीला क्षेत्र कहलाता है। अब 17 नंबर, अंतरिक्ष का सबसे चमकीला क्वासर्स क्या है या कौन सा है या हम किसे कहते हैं? तो यह उम्ब्रा डी नंबर का जो पोल 37 है, और उसके बाद बी
अरोरा 21 है यह, और ए नंबर 3C यानी कि 273 होगा, यानी कि कौन सा होगा 3C 273 या बी अरोरा 21 या सी उम्ब्रा या डी पोल 37। तो इसका आंसर ए नंबर है जो 3C 273 है, यानी 3C 273 जो अंतरिक्ष का सबसे चमकीला क्वासर्स है, जो इसका नाम दिया गया है क्वासर्स का 3C 273। इससे लाइट को ऑब्जर्वेशन होता है, लाइट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, लाइट को एक दूसरे रे में कन्वर्ट भी किया जाता है। अब 18 नंबर जो है, निम्नलिखित में कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है? तो निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है? तो यह कौन कौन से ऐसे इवेंट हैं जो अंतरिक्ष में पाए ही नहीं जाते हैं? पल्सर पाए जाते हैं अंतरिक्ष में? नहीं। ब्लैक होल? नहीं। क्वासर? नहीं। तो इसमें बी नंबर है ब्रिटल स्टार, जो अंतरिक्ष में क्या होते हैं? अंतरिक्ष में नहीं पाए जाते, बल्कि पल्सर भी पाए जाते हैं, ब्लैक होल भी पाए जाते हैं, क्वासर भी पाए जाते हैं, सारे अंतरिक्ष में पाए जाते हैं। लेकिन आपका ब्रिटल स्टार जो है बी नंबर, वह नहीं पाया जाता है, और आपके अंतरिक्ष में पाए जाने वाले में हैं पल्सर, ब्लैक होल, क्वासर। अब क्वेश्चन नंबर 19, तारों के समूह को नक्षत्र कहा जाता है। वैदिक संहिताओं में कितने नक्षत्रों का उल्लेख मिल रहा है? हम लोग जो वैदिक संहिता पढ़ते हैं, तो वैदिक संहिता जो है बुक जो है, नहीं वैदिक ग्रंथ, उसमें कितने नक्षत्रों का वर्णन किया गया है उसके बारे में बताया गया है, जो हम लोग जाने हैं। अब यह जो है तो 12 नक्षत्र के बारे में, या 7 यानी 7 नक्षत्र के बारे में, या 30 नक्षत्र के बारे में, या 27 नक्षत्र के बारे में, तो यह कितने वैदिक संहिताओं में कितने नक्षत्रों का उल्लेख मिलता है? तो इसमें 27 नक्षत्रों का वैदिक संहिता में मिल रहा है। इसका आंसर यह डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि वैदिक संहिताओं में यह तारों के जो समूह के जो नक्षत्र कहा जाता है, इसका उल्लेख जो वर्णन है 27 है। यह वैदिक संहिता में उल्लेखित है, वर्णन है, यह 27 है डी नंबर में। अब क्वेश्चन नंबर 20, खगोल विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है कैसे? खगोल जो है विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है कैसे? तो यह भारत जन्मदाता कौन है? भारत है, चीन है, बेबीलोन यानी कि मेसोपोटामिया है, फ्रांस है। तो फ्रांस तो है नहीं भाई, भारत भी नहीं है, और चीन तो है नहीं, क्योंकि चीन और भारत तो दोनों पड़ोसी ही हैं। तो होगा कैसे? तो है बेबीलोन, नहीं बेबीलोन, मेसोपोटामिया, सी नंबर इसका आंसर गया, सी नंबर बेबीलोन, मेसोपोटामिया। 21 क्वेश्चन अब चल रहे हैं। आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी थी। तो इसमें 21 में आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी थी गैलीलियो ने, मार्टिन सिम्ट ने, मार्कोनी ने और न्यूटन ने। तो न्यूटन ने तो देखा नहीं, मार्टिन स्मिथ भी नहीं देखा, मार्कोनी तो रेडियो का इन्वेंशन किया था, गैलीलियो ने ही देखा था, यानी कि 1 नंबर में, क्योंकि न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स का थ्योरी है, ये भी नहीं, मार्कोनी रेडियो का इन्वेंशन किया तो ये भी नहीं। ए नंबर जो है गैलीलियो है, तो ए नंबर इसका गैलीलियो आंसर है। अब 22 क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सप्तऋषि ग्रह हैं, तारामंडल हैं, तारा हैं, या मंदाकिनी हैं। तो सप्तऋषि क्या है? तो सप्तऋषि तारामंडल हैं, क्योंकि सप्तऋषि में 7 स्टार हैं, 7 तारे हैं, जो 4 जो है स्क्वायर में है और
जो 3 जो है वह कर्म में है, तो कहता है यह सप्तऋषि तारामंडल है। अब एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है? एक जो निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारा को जो समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं, या ताराओं का जो समूह क्या कहलाता है? तो यह आकाशगंगा कहलाता है, या एंड्रोमेडा कहलाता है, या सौरमंडल कहलाता है, या नक्षत्र कहलाता है। तो सौरमंडल तो है नहीं, और एंड्रोमेडा भी नहीं कहलाएगा, और मिल्की वे भी नहीं कहलाएगा। यह नक्षत्र जो है बी नंबर में, क्योंकि एक निश्चित आकृति पूछ रहा है, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित हो रहा है तारों का समूह, तो वह नक्षत्र ही कहलाएगा, और यह बी नंबर इसका आंसर है, नक्षत्र। अब एक लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा था। उसे अपने गांव जाना था, जो वहां से पूर्व में 5 किलोमीटर की दूरी पर था। उस व्यक्ति का गांव, जहां वह व्यक्ति खड़ा था, उस व्यक्ति का वहां से पूर्व की ओर 5 किलोमीटर की दूरी पर था। उसके पास दिशा ज्ञान के लिए कोई यंत्र नहीं था। उस व्यक्ति के पास कोई मशीन, यंत्र नहीं था जिससे वह दिशा को पता लगा सके, यानी दिशा ज्ञान के बारे में कोई यंत्र नहीं था। पर उसने ध्रुव तारे को पहचान लिया। वह व्यक्ति जो था ध्रुव तारे को आसानी से पहचान लिया, वो पहचान गया यही ध्रुव तारा है। तो अब उसको गांव पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग अपनाना अधिकतम सुविधाजनक होगा? कौन सा मार्ग, जब क्योंकि ध्रुव तारा को पहचान लिया व्यक्ति, उसके पास यंत्र है नहीं। जब वह ध्रुव तारा को पहचान लिया तो अब वह व्यक्ति जो है ध्रुव तारे की दिशा में चलेंगे, ध्रुव तारे की दिशा में चलेंगे नहीं, ध्रुव तारे के विपरीत दिशा में चलेंगे ये भी नहीं, तो ध्रुव तारे को अपनी दाहिनी ओर रखकर चलेंगे। क्या ध्रुव तारे को वह अपनी दाहिनी ओर रखकर चलेंगे? नहीं, तो ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रखकर चलेंगे, सी नंबर होगा। क्योंकि जब भी वह हम पूरब की ओर खड़ा होते हैं तो हम लेफ्ट राइट और ईस्ट वेस्ट करते हैं। जो मेरा सामने होता है फ्रंट वह ईस्ट होता है, जो मेरा अपोजिट होता है वह वेस्ट होता है। राइट हैंड मेरा क्या होता है, यानी साउथ, और जो लेफ्ट हैंड होता है वह नॉर्थ होता है। इस तरह से हम जो बाईं ओर हुआ, बाईं ओर मेरा नॉर्थ की ओर हुआ, और वह जो है ध्रुव तारे को हम अपनी बाईं ओर रखकर चलते हैं नहीं, तो ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रखकर चलें तो अपने गांव आसानी से हम 5 किलोमीटर की दूरी तय कर लेते हैं और अपना घर पहुंच जाते हैं। आज का क्वेश्चन यहीं तक समाप्त हो गया, और प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मुझे और मेहनत करने के लिए आप प्रोत्साहित करें। सलाम।